नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज सोनेशन। कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं के तहत कब क्या बदलाव हो जाए ये कोई नहीं जानता। और इन दिनों खासकर आरजेडी में बदलाव को लेकर चर्चाएं तेज है। दरअसल जब भी राजनीति की बात आती है तो परिवारवाद, जातिवाद ये शब्द इर्द गिर्द घूमते ही हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से पोस्टर वॉर से लेकर मंच पर खुद देश प्रताप यादव के तल्ख तेवर देखने को मिले, अब ऐसे में आरजेडी में एक बदलाव का संकेत मिलने लगा है। दरअसल भले ही मजबूत विपक्ष होने के नाते इनकी तरफ से लगातार दावे किए जाते हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तित होगी, सरकार गिरेगी, लेकिन जब अपना ही आधार मजबूत ना हो तो ये बातें निराधार हो जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीरें सामने आ रही है आरजेडी से, हालांकि क्यों अगर हम तेज प्रताप यादव की बात करें तो बौखलाहट में उन्होंने कई तरह की बातें कही, गुस्से में आकर अपने नए पेज पर खुलकर उन्होंने लाइव आकर कई तरह की बातें सामने आकर स्पष्ट तौर पर रखी है। लेकिन इससे बातें तो स्पष्ट हो ही रही है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने नाराजगी जरूर है। अब सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव जब भागे भागे यहां पटना पहुंचे हैं तो क्या वो डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले जब जगदानंद सिंह के इस्तीफे की खबर सामने आई थी तो उस दौरान ये बातें भी स्पष्ट तौर पर सामने आ चुकी थी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के इमोशनल होने के बाद जगदानंद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। हालांकि इन तमाम बातों से आरजेडी ने लगातार अपना मुंह फेरा ही है, उन्होंने सिरे से इन बातों को खारिज किया है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आती है वो सब कुछ बयां कर जाती है। अब ऐसे में अगर हाल की ही तस्वीरों को याद करें तो जिस तरीके से अगर क्रमबद्ध तरीके से आप तस्वीरों को याद करते हैं तो सबसे पहले आरजेडी के बाहर एक ऐसा पोस्टर लगाया गया जिसमें कि तेजस्वी यादव नदारत थे, वहां पर तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं थी। छात्र राजद नेता की बैठक बुलाई गई, तेज प्रताप यादव ने उस बैठक की अध्यक्षता की। उस पोस्टर को लेकर सियासत गर्मा उठी क्योंकि उसमें तेजस्वी यादव नहीं थे, पूरा लालू परिवार था। राजद सुप्रीमो की बात करें, राबड़ी देवी की बात करें या फिर हम तेज प्रताप यादव की बात करें और एक छात्र राजद नेता आकाश यादव भी उस तस्वीर में मौजूद थे, लेकिन तेजस्वी नहीं थे। अब ऐसे में इन बातों को लेकर जाहिर सी बात है सियासी गलियारों में चर्चाएं तो तेज हो ही गई। इसके अलावा जब यहां भी बात नहीं बनी तो जब मंच पर तेज प्रताप यादव पहुंचते हैं तो मंच पर उनकी तरफ से कई तरह की ऐसी बातें कही गई, कुछ अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया गया। जगदानंद सिंह को लेकर उन्होंने खुलेआम ये ऐलान किया कि हिटलर शाही उनकी नहीं चलेगी। जिस तरीके से वो हिटलरगिरी दिखाते हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं। अमर्यादित भाषाओं के प्रयोग के बाद भी अगर अगले सुबह की बात करें तो एक और नया पोस्टर आरजेडी कार्यालय के बाहर लगता है जिसमें तेज प्रताप यादव नहीं होते। अब आप क्रमबद्ध तरीके से उन तस्वीरों को याद कर जोड़कर ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं, नाराजगी चल रही है, इन बातों को आधार मिलता है। अब ऐसे में ये पूरी तस्वीर तो हमने देखी, लेकिन अब तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं। उन्होंने कल खुद हमारे संवाददाता से बात करते हुए इस बात का ऐलान किया कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो सारी बातों को स्पष्ट करेंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सिखाई गई बातों के द्वारा वो जगदानंद सिंह को पार्टी में बनाए रखेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से जगदानंद सिंह दफ्तर नहीं आ रहे। हालांकि उनका कहना है कि वो वहीं पर बैठकर पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरेस के सहारे। लेकिन सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया, जगदानंद सिंह के खिलाफ उनके बोल बिगड़े हुए से दिखाई दिए। अब ऐसे में ये बात तो स्पष्ट हो रही है कि कहीं ना कहीं नाराजगी तो है ही, भले ही इसे छिपाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही हो। लेकिन अब जब तेजस्वी यादव के अचानक पटना आने की बात सामने आई है और खुद उन्होंने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सारी बातों को स्पष्ट करूंगा, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई तेजस्वी यादव डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी के भीतर खाने अंदरूनी नाराजगी
तमाम नेताओं की तरफ से जाहिर की जा रही है। इससे पहले भी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर कई तरह की बातें कही थी, उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की थी, उन्हें माफी मांगने तक की बात कही थी। लेकिन अब देखना होगा कि क्या आरजेडी सुप्रीमो और तेजस्वी यादव जो तेज प्रताप यादव के छोटे भाई हैं, यानी कि क्या अर्जुन अपने कृष्ण को समझा पाते हैं या नहीं? क्या जगदानंद सिंह को पार्टी में बरकरार रखने की ये जो पहल, ये जो तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है, ये प्रयास सफल हो पाते हैं या नहीं? ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 100 नेशन के साथ। नमस्कार।